अब हम बात करेंगे झारखंड के छात्रों के हल्ला बोल के। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। आंदोलनकारी छात्र अपनी दो मांगों को लेकर अभी भी धरने पर हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच हो और इसके साथ ही जेपीएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। इस बीच छात्र 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जाने वाले रास्ते पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस विवाद का समाधान करें, लेकिन अभी तक सरकार से अगले राउंड की बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 10 तारीख के बाद अब तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया है वार्ता को लेकर के। हम लोग जो हर रोज हर पल इंतजार कर रहे हैं सरकार हमसे वार्ता करे और हमारी मांगों को पूरी करे। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहां आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। टीडीपीएल के जरिए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को भी जनहित याचिका के माध्यम से जांच के दायरे में लाने की मांग है। इस बीच सीआईडी ने जांच तेज की। सीआईडी की टीम जेपीएससी धांधली में शामिल 7 आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए बराबर साजिश कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है और सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में मेरे आंदोलन के शुरुआत के लगभग 29-30 दिन बाद जुड़ करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूंगा। जानकारी देते दर्शकों को कि 10-10 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं, 100 जवान तैनात कर दिए गए हैं। हेमंत सोरेन के घर के चारों तरफ सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है। ये मामला खिंच क्यों रहा है? देखिए, अब एक तो पहले ये स्पष्ट हो जाए बात कि जो छात्र हैं वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इन्होंने ये कहा कि हम सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम सीएम आवास जाकर के घेरेंगे। इसलिए ये जो डर है ये उनका जो विधानसभा का मार्च हुआ था और जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी और इसमें भी राज्य के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर के उनको चिंता उनकी बड़ी है कि अगर आ गए छात्र तो फिर क्या होगा। अगर घेर लिया उसके बाद कहीं और कोई कार्रवाई हो गई, एक बार तो लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के इतनी आलोचना हो रही है, तो वो उसके पहले से अपनी वो तैयारी कर रहे हैं कि आसपास की घेराबंदी हो जाए, वो ना है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। अगर बीजेपी के छात्र भी इसमें जुड़ गए हैं, अब जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो लोग करें तो वो अलग बात है। जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो नहीं करने जा रहे हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्यों मामला खींच रहा है, इसमें अब आज ही एक रिपोर्ट छपी है और हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर है वो, कि जिस 143 सीट के लिए जेपीएससी की परीक्षा हुई थी और परीक्षा रद्द हुई है, उसमें उसका दूसरा पहलू है ये कि जो 2200 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या कसूर है। उसमें 1800 लोगों ने अपनी ओएमआर सीट भी फाइल कर दी है। ओरिजिनल ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी उनको मिली थी उन्होंने भी फाइल कर दिया। वो बड़ा एक ह्यूमन स्टोरी है कि कैसे एक पेयर है जो मुंबई से आ रहा है मेंस की परीक्षा देने, उसने प्रीलिम्स निकाला हुआ है, तो वो उन लोगों का क्या दोष है? वो भी तो सफर कर रहे हैं, उस पहलू को भी तो देखना होगा। एक परीक्षा रद्द होती है, फेल होने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा होगी। उस 143 सीट के लिए 14,000 लोग परीक्षा में अपियर हुए थे, जिसमें 2200 सेलेक्ट हुए, तो फेल होने वाले 12,000 लोग हैं। लेकिन चुने गए 2200 लोगों के तो कसूर नहीं है ना, उसमें से 1800 लोगों ने ओएमआर सीट फाइल की है। तो जब एक परीक्षा आप कैंसिल करते हैं तो बड़ी संख्या में दूसरे लोग जो सफर करते हैं, जो सेलेक्ट हुए रहते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिनकी उम्मीदें बंधी होती है कि अब हमको हमारा करियर एक रास्ते पर आ रहा है, उनका भी एक मामला होता है। तो कोई भी सरकार परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट आने के बाद
प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद या मेंस का रिजल्ट आने के बाद जब आप परीक्षा को कैंसिल करते हैं तो एक दूसरा बड़ा समूह उससे प्रभावित भी होता है। जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक परीक्षा तो रद्द हो गई, अब अगर परीक्षा छात्र कह रहे हैं कि सीजीएल की भी परीक्षा रद्द कर, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, फिर कहा जा रहा है कि 6 साल की सारी परीक्षाएं रद्द कर दीजिए, उसके पहले की परीक्षाएं रद्द कर दीजिए, उन सब की भी जांच कराइए, धांधली हो रही है। तो इन सब चीजों का बड़ा रिफल इफेक्ट होता है, हजारों हजार लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे। और तो सरकार को यह भी सोचना होता है, सरकार को उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है। अब कोर्ट में जो मामला चला गया है वहां भी हमको लगता है कि वहां से कोई जल्दी से जल्दी वहां इस बात की सुनवाई हो करके कोई आ जाना चाहिए। जैसे 2024 के नीट की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। जहां जहां जिस सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायतें हैं वहां दोबारा परीक्षा कर। लेकिन फिर री एग्जामिनेशन तो नीट का हुआ था। नहीं, 24 में नहीं हुआ था, जिस सेंटर्स पर हुआ था, लिमिटेड सेंटर्स पर हुए थे। जैसे गुजरात में गोधरा, हरियाणा में ये हिसार, झारखंड में हजारीबाग। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरी परीक्षा रद्द मत करिए, 24 लाख छात्रों की परीक्षा, जहां गड़बड़ी की शिकायत है वहां रद्द करिए।